एक सच्ची दोस्ती का रिश्ता तुम्हारे सारे घाव भर देता है, चाहे हल्का हो या गहरा। पर क्या मायने हैं दोस्ती के? क्या कोई परिभाषा या कोई सेट पैरामीटर्स हैं, या ऐसे ही किसी राह चलते को दोस्त होने का हक दे बैठते हो? तो फिल्म शोले से लेकर दिल चाहता है तक में दोस्ती का असली मतलब समझाया है। कहीं ना कहीं पैमाने सेट किए, कोई आम नहीं, ऐसी वैसी नहीं, गहरी और सच्ची यारी के। पर क्या आज के जमाने में ये सच्ची दोस्ती रह गई है, या सिर्फ झूठी तसल्ली से ही लोग काम चला रहे हैं? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ मतलब महाराज है, बाकी दिल के रिश्ते तो जनाब अब इतिहास हैं। मनीष की ये बात सुन अंकित ने ऐलान किया कि वो एक सच्ची और गहरी दोस्ती को साबित करके रहेगा। मनीष ये सुनकर हंस दिया। अंकित से अलविदा ले अपनी स्कूटी पर बैठ घर को चल दिया। अंकित और मनीष स्कूल से ही दोस्त हैं। स्कूल की एक क्लास में हंसी ठिठोली से लेकर कॉलेज की क्लास के प्रोफेसर की टांग खींचने तक इन्होंने एक दूसरे का काफी साथ दिया है। आलम तो यूं है कि दोनों एक नाव पर सवार दुनिया से भिड़ने का बीड़ा उठाए बैठे हैं। अगर ये लड़का लड़की होते ना, तो हीर रांझा को बेहद आराम से मात दे देते। सुबह के नाश्ते से लेकर रात की अंगड़ाई तक की खबर तो ऐसे बांटते जैसे न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज हो। अब तो दोनों के घर में भी सब जान चुके थे इनकी रासलीला। खैर, उठते जगते हंसते खेलते 10 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन टचवुड, उनका याराना आज भी कम नहीं हुआ। जनाब आज भी सारे काम एक साथ ही करते हैं। अभी परसों ही मनीष और अंकित एक साथ एक स्मार्ट वॉच देख रहे थे। इशारों इशारों में जाने क्या बात हुई कि देखते ही देखते दोनों की स्मार्ट वॉच ऑर्डर हो गई। चेहरे पर छोटी छोटी स्माइल्स लिए दोनों घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर आई एक्साइटमेंट इस बात का सबूत थी कि दोनों ने वो सेम वॉच पसंद की, और इनफैक्ट बिना कहे उन्हें एक दूसरे की पसंद का भी समझ आ गया। शायद इसी अंडरस्टैंडिंग को ट्यूनिंग भी कहते हैं। तभी रास्ते में मनीष को एकदम से याद आया कि उसके पास तो घड़ी को खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। नौकरी छूटने के बाद उसकी सेविंग्स भी अब खत्म होने लगी थी, और ऐसे में घड़ी खरीदना उसे भारी लग रहा था। इस सोच में डूबा मायूसी के आलम में अपने बिस्तर पर जा गिरा। गहरी सोच में उसे अब पूरी जिंदगी बेरंग लगने लगी थी। खुद से बातें कर अब वो सोच में जा डूबा कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें हम अपनी कोई इच्छा भी पूरी ना कर पाए। क्या सिर्फ नौकरी ही एक वो सहारा है जिसके भरोसे अब मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा? इन सवाल जवाब के बवंडर में वो खो गया था। काफी तरकीब लगाने के बाद भी जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने स्मार्ट वॉच को कैंसिल करने का तय किया। फोन उठा के वो कैंसिल करने की ओर बढ़ ही रहा था कि पूरे कमरे में फोन से आई टिंग की आवाज गूंज उठी थी। देखा तो एक मैसेज आया था। मैसेज पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। होठों पे आई मुस्कान उसकी सोच के गहरे बादलों को चुरा ले गई। उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए थे, और उसकी मुस्कान इस बात का सबूत थी कि कुछ रिश्ते शब्दों से बेशक बयां ना हो, पर उनकी गहराई को महसूस करने के लिए एहसास काफी होता है। वो एहसास जो उसके साथ हमेशा से था, जिस पर उसने कभी इतना गौर नहीं किया, जिसकी गहराई को नापने की कोशिश कभी ना की, और शायद कभी वो करेगा भी नहीं।